हाय एवरीवन, लीसा दिस साइड। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है कि यू शुड वेट और मूव ऑन। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, समवेयर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या आपको अभी और इंतज़ार करना चाहिए, या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि आपको टैरो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको पावर ऑफ लव से क्या मैसेज मिल रहा है, और आपको क्या गाइडेंस है एंजल्स की, सो डैट यू कैन फॉलो इट और आपकी लाइफ में आपको पीस और हैप्पीनेस मिले। ठीक है, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी नाउ वी विल स्टार्ट आर रीडिंग। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड शोइंग माई ग्रैटिट्यूड फॉर यू कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्लेसिंग्स टू मी एंड यू आर द ओनली स्ट्रेंथ जो मुझको मोटिवेट करती है। ऑल राइट, सो नाउ आई विल स्टार्ट माई रीडिंग। सो यहाँ पर मैं 3 पाइल रेडी करूँगी एज यूजल, और उसमें से आप किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं और 1 बाय 1 मैं एक एक पाइल की रीडिंग करूँगी। सो यहाँ पर मैं अब पाइल रेडी कर लेती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स को लिया है फ्रॉम द एंजल्स गाइडेंस। सो फर्स्ट इज़ डॉल्फिन, सो आप डॉल्फिन को चूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ डॉल्फिन। एंड सेकंड इज़ सेल्फ रेजिलेंस, डोंट बी एफ्रेड टू फ्लाई सोलो, सो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज़ ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। दीज आर द 3 कार्ड जो मैं इसमें पाइल क्रिएट करूँगी। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर अगर मैं आपको पाइल बताना चाहती हूँ तो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। सो आप इसमें से कोई भी चूज़ कीजिए। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सो आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और एज यूजुअल आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड पाइल 2 एंड पाइल 3। मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। सो पाइल 2, पाइल 3, आई विल सी यू लेटर। हेलो पाइल 1, सो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था, दिस इज़ डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। देखते हैं उनकी कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, कि क्या उनको अपनी लाइफ में आगे रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहिए या उनको अभी स्टे करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट शुड यू मूव ऑन और स्टे। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर यू। You can comment down below as a God, angels and blessings, so that आपकी जो wishes हैं, जो आप इस टाइम पे अपनी रिलेशनशिप में चाहते हैं, वो आपकी कंप्लीट हो। ऑल राइट, सो नाउ नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ वाउंड एंड 6 ऑफ वाउंड। ऑल राइट डियर, सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं रिवर्स में नहीं रीड करूँगी। ये रीडिंग में मैं हर एक कार्ड को रिवर्स में नहीं करती हूँ। ठीक है, सो नाउ आई विल पुल सम कार्ड फ्रॉम द ज़ेन टैरो। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? स्लोइंग डाउन एंड लेजीनेस। ओके, सो डियर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ एज़ पर द नाइट ऑफ कप आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। समवेयर आई एम फीलिंग डियर कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग कि आपकी लाइफ में वो आपको कमिटमेंट दें। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है, वो मेल या फीमेल, वो आपको कमिटमेंट शो नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई यू आर इन स्टक सिचुएशन समवेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे के साथ आगे फॉरवर्ड होंगे या नहीं होंगे, या वो आपको फ्यूचर में आपको कमिटमेंट शो करेंगे या नहीं करेंगे, आप इस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं पर ऐसा फील हो रहा है कि अगर उनको कमिटमेंट शो करना है तो वो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अभी मैरिज के लिए क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं, या मैरिज के लिए लेटर ऑन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई द नाइट ऑफ कप इज़ फॉर यू। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ अ कार्ड जो आपको बता रहा है डियर कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस ऐसी फील कर रही हैं, आपको बहुत डर है। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी डर है, इनसिक्योरिटी है, और एक तरीके का फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट शो नहीं करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक भी नहीं किया है। ठीक है, सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ ऑफ अबाउट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, जो आपके मन में जो आप बहुत ट्रू हैं, आपको वो बता रहा है, क्लियर आपके मन आपको बोल रहा है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और उसी का रीज़न है कि आप इस टाइम पे इतनी डाउट में हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई द थिंग इज़ दिस
कि आपकी लाइफ में आप इस रिलेशनशिप को बहुत आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है डियर कि आपको मैरिज के लिए प्लान करना है, आप मैरिज चाहते हैं इस पर्सन से, और जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं आप उनके साथ आगे लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, एक रेस्पेक्टफुल, एक ऑनरेबल लाइफ चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ हेयर लाइक 6 ऑफ वॉन्ड, जो बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आप तो चाहते हैं उनके साथ पूरी लाइफ आगे उनके साथ लाइक स्टैंड बाय करना, उनके साथ आगे चलना, वॉक टू वॉक करना, हमेशा उनके साथ रहना, ठीक है। सो दैट्स वाई द कार्ड्स इज़ लाइक दिस कि आपको कमिटमेंट की इंट्यूशन हो रही है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा। एंड नाउ फ्रॉम द ज़ेन टैरो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुड यू वेट और यू शुड मूव ऑन। सो बाय द स्लोइंग डाउन एंड द लेजीनेस, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले रहे हैं। ऑल राइट, सो उनकी तरफ से उन फीलिंग है कि वो आपको हर टाइम नहीं बताना चाहते कि हाउ मच ही एंड शी लव्स यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि शायद वो आपको लव नहीं करते, या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि क्या वो सच में सीरियस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद द लेजीनेस आपके अंदर ऐसी फीलिंग है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं करते, ठीक है। सो बाय दिस कार्ड आई कैन अंडरस्टैंड आपकी जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो लव रिलेशनशिप को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। वो हमेशा आपको मैसेज या कॉल नहीं करते, आपको ही करनी पड़ती है। और लाइक दिस कि हमेशा उनकी तरफ से आंसर नहीं रहता, ठीक है, उनकी तरफ से एफर्ट्स स्टार्ट नहीं होते, जो भी चीज़ होती है वो आपकी तरफ से होती है। तो दैट्स वाई द स्लोइंग डाउन इज़ अ कार्ड हेयर, जो आपको बता रहा है डियर कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्लो चल रहा है। जिस पेस में आप चाहते हैं, जिस तरीके की आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस तरीके के आप पार्टनर हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरी रिलेशनशिप ऐसे रहे, वो इस तरीके का ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। इस रिलेशनशिप को देख के आपको इसलिए ही इनसिक्योरिटी आ रही है। ऑल राइट, so that's why these are the cards for you. Or somewhere I am feeling dear, somewhere I am feeling as you choose the dolphin, आपने डोंट वरी बी हैप्पी चूज़ किया था। आप बहुत ज़्यादा हैपनिंग पर्सन हैं और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनल भी बहुत हैं, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में आप बहुत सपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि वो कभी भी डिमोटिवेट ना हो, नेगेटिव नहीं रहें, और आप कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है। तो समय मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली से भी बात कर लेंगे अगर उनकी तरफ से कमिटमेंट मिला तो। आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, रीज़न यही है, ठीक है। मुझे बहुत ही स्लोइंग डाउन का यहाँ पर कार्ड आ रहा है ओवरऑल, लेकिन विद दीज कार्ड्स एंड एवरीथिंग जो मुझे इंट्यूशन हो रही है, जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, वो ये है कि आपको इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए, ठीक है। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, ये रिलेशनशिप थोड़ा स्लो चल रहा है। एज यू कैन सी द हॉर्स इज़ ऑल्सो नॉट राइडिंग, इट इज़ स्लो, बट आपके जो पार्टनर हैं वो हैप्पी हैं। आपके पार्टनर की आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। एज़ पर द कप आप समझ सकते हैं कि वो भी बहुत इमोशनल हैं आपको लेके और उनकी भी फीलिंग्स हैं। सो अगर वो ग्रांटेड ले रहे हैं आपको और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स नहीं डालते, सो यू नीड टू टेक सम टाइम। आपको थोड़ा सा स्लो डाउन जैसे लग रहा है ये रिलेशनशिप, लेकिन ये रिलेशनशिप फेक नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ डियर कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, आपको कुछ टाइम के लिए इस चीज़ के लिए वेट करना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू जस्ट मूव ऑन और टू डू द ब्रेकअप। दिस इज़ द टाइम जिसमें आप उनके वेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी। अगर उनकी एनर्जी यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गई, हो सकता है कि उनकी एनर्जी जो अभी यहाँ पर स्लो है, लेकिन आगे उनकी एनर्जी ऐसी हो जाए कि वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी करें, ठीक है। सो यू नीड टू वेट हेयर एंड एज पर द समरी ओवरऑल आई वॉन्ट टू टेल यू डियर कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू जस्ट टू डू द ब्रेकअप। ऑल राइट, सो विशिंग यू आर वेरी वेरी बेस्ट एंड आई विल होप एंड आई विल चैनलाइज योर मैसेज टू द गॉड कि आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप फॉर एवर हैप्पी और प्रॉस्पर रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 1। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आई होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। सो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID स्क्रीन पे
अवेलेबल है, सो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मिलती हूँ अगेन विद न्यू गाइडेंस, विद न्यू हैप्पीनेस एंड न्यू होप्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो जिन्होंने भी सेल्फ रेजिलेंस को चूज़ किया था एंड डोंट बी एफ्रेड टू फ्लाई सोलो, सो देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स की तरफ से तो उनके लिए मैसेज है कि एंजल्स उनके साथ हैं। सो देखते हैं आपके लिए टैरो क्या बताना चाहते हैं। क्या आपको इस रिलेशनशिप के लिए टाइम देना चाहिए या यू शुड मूव ऑन। सो मैसेज फ्रॉम द टैरो विल कम लाइक दिस, यू शुड स्टे और मूव ऑन। ऑल राइट, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी विल सी कि आपके लिए टैरो के क्या मैसेज हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज हैं। सो यहाँ पर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। गॉड, अपने जो भी आपके भगवान हैं जिनको आप बिलीव करते हैं उनका नाम, एंजल्स या ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। इससे आपका जो मैसेज है, जो आपका पेन है वो क्योर होगा और आपके मैसेज चैनलाइज होंगे और वो गॉड तक पहुँचेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट। Magician, Five of Pentacles and Knight of Pentacles. All right, so now I am going to pick card from the Zen Tarot. मैं यहाँ पर रिवर्स में रीडिंग नहीं कर रही हूँ, so I am taking cards like this and now फ्रॉम द ज़ेन टैरो विल सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपको इस करंट सिचुएशन में, जो आपके रिलेशनशिप में आप जो परेशान हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है कि आप सोच रहे हैं कि आप फंस गए हैं। ठीक है, सो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। हार्मनी, पॉसिबिलिटीज़। ऑल राइट डियर, सो यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, फर्स्टली आई विल गो विद द मैजिशियन। सो डियर, दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है कि आप अपने पार्टनर के अंदर एक इस तरीके का पर्सन ढूंढते हैं। ठीक है, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग टू यू कि आप चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, कमिटमेंट शो करें, लॉयल रहें। आपकी तरफ से मैसेज है कि वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहें। ठीक है, सो समवेयर आई एम फीलिंग कि वो काफ़ी मैच्योर हैं, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वो जानते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं और आई कैन से जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि उनको काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं और इसी चीज़ के लिए आपको काफ़ी इनसिक्योरिटी भी है। ठीक है, मुझे ऐसा फील है कि वो पर्सन अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं और इस वजह से उनको वो बहुत ज़्यादा अपने प्राइड और अपनी तरीके से रहते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल वो अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, वो किसी और की नहीं सुनते हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि वो आपकी फीलिंग्स को समझते तो हैं, लेकिन जिस तरीके के आप चाहते हैं रिलेशनशिप, वो वैसा कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो वैसे पर्सन नहीं हो रहे हैं। आपको जो रिलेशनशिप में चाहिए, जिस तरीके की आप रिलेशनशिप चाहते हैं, हैप्पीनेस एंड डिज़ायर है आपकी, वो उस तरीके के पर्सन नहीं है। वो उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ एग्जाम्पल लाइक कि उनको बात करनी है या उनको कॉल करना है, सो वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। ही विल एंड शी विल नॉट बी लाइक दिस कि वो आपको हर मोमेंट पे आपके मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, सो वो अपनी लाइफ बहुत अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं और दैट इज़ द थिंग, दैट्स वाई योर रिलेशनशिप इज़ इन ट्रबल समवेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर एक तरीके से बस इस रिलेशनशिप को खींच रहे हैं। ठीक है, ये बस चल रहा है और अनस्टेबिलिटी बहुत है यहाँ पर। पेंटिकल से मैं कह सकती हूँ कि बहुत अनस्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस नहीं है, इमोशंस बहुत फ्रीज़ हो गए हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नाउ हेल्पलेस, क्योंकि आप आगे भी नहीं मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा भी लग रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह सकते हैं और ये जो इनकी क्वालिटीज़ हैं और जितने ज़्यादा ये अच्छे पर्सन हैं उनको आप छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन योर लाइफ। आप जो रिलेशनशिप है, और ये मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप लग रहा है, लेकिन अब जाके ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं हो रहा। ठीक है, सो एक फ्रीज़ हो गए हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स, आपका कमिटमेंट और आपको कैसे लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए, उस चीज़ के लिए नहीं ध्यान दे रहे हैं। वो अपनी ग्रोथ और अपनी तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दैट्स वाई द थिंग इज़ दिस कि यू आर इन मिजरी, यू आर इन पेन एंड यू आर एट दिस स्टेज कि आप सोच रहे हैं कि क्या आप
आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या आपको अभी भी वेट करना चाहिए और वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, वो वापस से वैसे पर्सन हो जाएंगे, या वो वापस से आपको इमोशंस अपने शो करेंगे, ठीक है, जो उनके फ्रीज़ हो गए हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मैसेज या बहुत ज़्यादा आपको अपने इमोशंस नहीं बताते हैं। सो एज़ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज़ करें और मैरिज के लिए, या फिर मैरिज के लिए प्लान करें, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपने ऐसा सोच रहे हैं कि वो लॉयल रहें और आपके साथ ही रहें, क्योंकि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी हैं डियर। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बस आप उनके साथ रहें। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल बता रहा है कि वो बहुत रिजिड हैं, वो अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, वो आपकी बातों को सुन भी लेंगे, लेकिन वापस से वो फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसा उनको करना है, क्योंकि रिजिडिटी यहाँ बता रही है, उनका पर्सपेक्टिव यहाँ बताया जा रहा है कि वो ऐसे ही पर्सन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस कि उन्हें चेंज होना अच्छा नहीं लगता, वो किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहते, और वो खुद भी सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनमें। सो नाउ एज पर द हारमनी एंड द पॉसिबिलिटी, सो दे इज़ द कार्ड जो आपको बता रहे हैं कि आप मेंटल पीस चाहते हैं, आप उनके साथ अपनी लाइफ चाहते हैं और पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप एक तरीके की होप लगाए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है एज यू कैन सी द सन इज़ हेयर कि कहीं ना कहीं आपको जो ये अंधेरा है, ये जो अंधेरा है जिसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको कहीं होप नहीं दिख रही है, उसमें एक उजाला, एक किरण आपको दिख जाए, ठीक है, आपको एक चीज़ दिख जाए कि जिससे कि आप एक पीस पालें। आप उनके, मुझे लगता है कि आप उनके एक मैसेज से या एक बार बात करने से ही खुश हो जाते हैं अगेन, ठीक है। सो समथिंग लाइक कि आप बस उनका डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, और बस वो अपनी जगह लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल है और अपनी जगह अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग द पॉसिबिलिटी इज़ लाइक दिस कि आप चाह रहे हैं कि बस आपको एक होप मिल जाए और आप वापस से खुश हो जाएं, और आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लें लाइक दिस कि दिस इज़ योर बॉडी एंड सोल लाइक दिस। सो आप उनको बाय सोल आप उनको लव करते हैं, और आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, जैसे आप डॉल्फिन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यू हैव चूज़न दिस कि सेल्फ रेजिलेंस, डोंट बी एफ्रेड टू फ्लाई सोलो। तो समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में अकेले हैं, आपकी अपनी चीज़ें, आप अपना वर्क, आपका अपना जो तरीका है वो सब आपका अपना है, और वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और दैट्स वाई यू आर फीलिंग लाइक यू आर अलोन, यू आर लोनली। सो एज़ पर ऑल दीज कार्ड्स, मुझे जो चैनलाइज हो रहा है मैसेज, मुझे जो मेरी इंट्यूशन कह रही है डियर, कि इन दिस रिलेशनशिप दिस इज़ समथिंग कि आपको इसके अंदर मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऑल राइट, बिकॉज एज़ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये आपको क्लियर बता रहा है कि वो बिल्कुल रुक चुके हैं, उन्होंने आगे जाने से बिल्कुल अपने आप को माइंड मेकअप कर लिया है, एंड ही विल नॉट गोइंग टू कमिट यू, वो अपनी बात पर रहने वाले हैं। अगर वो अभी भी नहीं कमिट कर रहे हैं सो वो आगे भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक कार्ड है जो आपको ऑब्जर्वेशन मिल रही है, जिस तरीके से पेन एंड मिजरी मिल रही है, और वो आपको उन इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। आप कितना भी बोल दें उनको, कितना बता दें, या आप कितना भी वेट कर लें, उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, एज नॉर्मल एज एनीथिंग। सो यहाँ पर आपको कार्ड बता रहा है एज़ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, और अपने लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको हैप्पीनेस और पीस मिलेगी, पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आप जो अंधेरे में सब कुछ ढूंढ रहे हैं ना, आप जो इन पर्सन के अंदर जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वो आपको दूर कहीं और किसी और पर्सन के साथ मिलेंगी। यू डिज़र्व अ ब्यूटीफुल लाइफ, अ ब्यूटीफुल डे, बट हेयर इट इज़ नॉट, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं सब कुछ, इन पर्सन के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन पर्सन के साथ आप लाइफ को सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ हेयर, एंड हारमनी के लिए कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मेंटल पीस बहुत चाहिए आपको, और जो यहाँ नहीं मिल रहा, हर दिन स्ट्रेस में हैं आप। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू कि विद दीज कार्ड, जैसे कि मेरा टॉपिक था आज की रीडिंग का कि शुड यू स्टे और मूव ऑन, सो आपके लिए मैसेज है कि यू शुड मूव ऑन, ऑल राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर माई
side for pile 2. So I am wishing a very beautiful and happy life ahead. I am feeling a lot good for you in future, in upcoming future. आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है. बस आपको अगर ये रहता है कि इंडिपेंडेंसी नहीं है, आप टोटली उन पर डिपेंडेंट हैं अपने इमोशंस के साथ, तो आप गलत हैं. आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है. सो मेंटल पीस की, हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट वो आगे फ्यूचर में हैं, इन पर्सन के साथ नहीं है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलती हूँ अगेन विद नई गाइडेंस. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 3. सो जिन्होंने भी ड्रैगन फ्लाई को चूज़ किया था, लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं. मुझे आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, बहुत ही हैप्पी पर्सन लग रहे हैं. सो टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. आपको इस रिलेशनशिप में जिसमें आप स्टक हो चुके हैं, आपको कहीं से भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है. सो आपके लिए क्या मैसेज है. क्या आपको वेट करना चाहिए, आपको स्टे करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए. ऑल राइट. सो नाउ आई विल स्टार्ट योर रीडिंग. डियर, आप कमेंट सेक्शन में गॉड, एंजल्स, ब्लेसिंग्स, या अपने जो भी आप भगवान को मानते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं. इससे आपकी जो मैसेज हैं, इससे आपका जो पेन है वो क्योर होगा, आपकी मैसेज गॉड तक चैनलाइज होंगी. सो एट ऑफ सॉर्ड, जजमेंट, and Queen of Wand. All right, so these are the cards for you. And now from the Zen Tarot we will see कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. आपके लिए Zen Tarot क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर यू स्पेशली, कि आप जो इस पेन में हैं, जिस तरीके के कन्फ्यूज़न में हैं अपने पार्टनर को लेके, उनके लिए क्या मैसेज है. सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड. दिस इज़ साइलेंस. ऑल राइट. And the outsider. Okay, so here I want to tell you, pile 3 जिन्होंने भी ड्रैगन फ्लाई को चूज़ किया था, मुझे ऐसा लगता है आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही बुरी तरीके से स्टक हो गए. ठीक है. मुझे ऐसी फीलिंग है डियर कि एज़ पर दी 8 ऑफ सॉर्ड, आप इस रिलेशनशिप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप को चूज़ किया और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए, और अब आपको नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप से कभी बाहर आ पाएंगे या आप मूव ऑन कर पाएंगे. ठीक है. आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टाइम था, आपके इमोशंस थे, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपना 100% एफर्ट्स डाले हैं, वो सब अब ख़त्म हो चुका. ठीक है. आपको ऐसी फीलिंग है कि आप स्टक हो गए हैं. आपके पार्टनर ने पहले कभी आपको बहुत कुछ अच्छी बातें बताई होंगी, हो सकता है बहुत अच्छे ड्रीम्स के लिए आपको बताया होगा कि आपकी लाइफ ऐसी होगी, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं रहीं. ऑल राइट. सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि आप इस टाइम पर इस चीज़ को लेके स्टक हैं और आपको कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. आपको कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यू शुड मूव ऑन और यू शुड स्टे. ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे लगता है फील हो रहा है. मुझे कहीं ना कहीं एज़ पर दिस कार्ड डियर ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाते हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिट्स हैं. आपको इस तरीके से बोला गया है कि आपको ये नहीं करना, आपको अपने फ्रेंड से बात नहीं करनी है, या आपको इस तरीके से रहना है, आपको ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, या फिर आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं आपके पार्टनर, और उन चीज़ों को लेके जैसे आप लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम, अगर आप मेरे मेल व्यूअर्स हैं, और अगर आप मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग हैं, और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपने जो आपको अप्रोच कर रहे थे, आपने उनको इग्नोर करके अपने पार्टनर को चूज़ किया. ठीक है. सो एज़ पर दी जजमेंट आपके लिए कार्ड है डियर, कि आप जो इस पेन में हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं. अब आपको ऐसा लगता है कि अब कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता. इस रिलेशनशिप में आपको जो एक हैप्पीनेस चाहिए, आप इस रिलेशनशिप को एक साथ बहुत ही हैप्पी और बहुत प्रॉस्पर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं. मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आप इस रिलेशनशिप को मैरिज के लिए भी प्लान कर रहे थे, और उसमें लेकिन आपको हैप्पीनेस नहीं मिली, आपको सॉरो मिला. ठीक है. मतलब जॉय की जगह आपको सॉरो मिल रहा है. सो दैट्स वाई यू आर फीलिंग हेल्पलेस, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पार्टनर जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, जो आपको
कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फील हो रहा है कि आप स्टक हो चुके हैं। सो आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस गॉड हैं, अब बस एंजल्स हैं जो एक मैजिक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि यू बिलीव इन मिरेकल्स एंड समवेयर आई एम फीलिंग कि आपको अब इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप नहीं दिख रही है। सो दैट्स वाई यू आर स्टक। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा है कि हो सकता है कि गॉड एक मिरेकल करें, हो सकता है कि एक मैजिक हो जाए और आपके पार्टनर की फीलिंग्स वापस से टर्न आउट हो जाए, वापस से वो अच्छे हो जाएं, वापस से वो आपके से बात करें। इतना जो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, जिस तरीके से आपसे बहुत लिमिटेड बातें होती हैं या इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे हैं, सो वो सब चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं, ठीक है। सो एज पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड डियर, यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप, मुझे ऐसी फीलिंग है कि पास्ट में, मतलब कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये कमिटेड पर्सन है और आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा लकी हैं कि आपने इन पर्सन को पाया है। आपकी जो इंट्यूशंस थी, आपकी जो फीलिंग्स थी, वो ऐसी थी कि आपने अपनी लाइफ में सबसे अच्छे पार्टनर को पा लिया, ठीक है। यू वर एट दिस स्टेज और आप चाहते भी हैं कि इमोशनली आप खुश रहें। इमोशनली सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप एक फेयर और एकदम के फेयर एंड लॉयल पार्टनर चाहते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसे पार्टनर नहीं चाहते जो टू फेस्ड हैं, ठीक है। आप टू फेस पर्सन नहीं चाहते, डिप्लोमेटिक पर्सन नहीं चाहते जो बहुत अनरियलिस्टिक हैं। वो आपके सामने कुछ बात कर रहे हैं, किसी के सामने कुछ और बात कर रहे हैं और अनक्लियर हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं चाहते लाइफ में। लेकिन आपने एक्सपेक्ट तो ऐसा ही किया था, लेकिन आपको जो पर्सन मिले हैं उसकी वजह से आपको आज इस सिचुएशन में है आप, कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन सबको इग्नोर किया, ठीक है। क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को पूरी तरीके से आपने रेडी किया, माइंड सेट किया, और आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, ठीक है। सो राइट नाउ यू आर स्टक इन दिस ओवर पॉजिटिव रिलेशनशिप, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं नहीं। मुझे इस कार्ड से ये भी फीलिंग है कि वो आपको जज करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं ओवरऑल, आपकी बातों को लेके या फिर आपके रहन सहन को लेके ओवरऑल। सो दिस इज़ द कार्ड साइलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है डियर राइट नाउ कि वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। समवेयर आई एम फीलिंग एज पर द मून कार्ड ऑल्सो कि आप इस बात को लेके सैड हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में है, कि एक तरीके से ब्लॉक करा है या फिर ब्लॉक भी नहीं करा है, तो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग कि अभी रिलेशनशिप एकदम साइलेंट है। आप इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी तरीके की एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ही उनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है। आप समझ नहीं पा रहे कि क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सो एज पर द आउटसाइडर, दिस इज़ द कार्ड डियर। आपको इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं। नाउ देर इज़ नो अदर वे टू गो। सो आपको ऐसा फीलिंग है कि आपको अब कोई और भी पर्सन कभी नहीं मिलेंगे लाइफ में अच्छे। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पूरी लाइफ को ही जज करने लगे हैं कि अगर ये पार्टनर थे तो सब कुछ था, लेकिन अब आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, अब आपको ऐसे बनने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए ओवरऑल रिलेशनशिप के पेन से, ओवरऑल रिलेशनशिप में जो हैप्पीनेस नहीं मिली और उस टाइप से, और जिस तरीके का आपको उल्टा वापस से मैसेज ऐसे मिले हैं, अच्छी बातें नहीं बोली उन्होंने आपको, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा या बुरा भला बोला है, ठीक है। सो आउटसाइडर आपको बोल रहा है कि डोर इज़ ओपन, लॉक इज़ ओपन। आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, लेकिन स्टक नहीं है, ठीक है। सो डोर ओपन है। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप इस साइड हैं और रेनबो उधर है। आपको अपनी ये जो लाइफ है ना, जिसको आपने बिल्कुल ग्रे कर लिया है, सैडन कर लिया है, आपको इस लाइफ को आगे रेनबो की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू टेल यू डियर एज पर दिस कि आपने जैसे सुना था लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, आप खुल के जीने वाले पर्सन हैं। आप लव भी खुल के करना चाहते हैं। आप उस चीज़ में आपकी दो राहें नहीं हैं, दो तरीके की ऑप्शंस नहीं हैं, दो आपकी तरफ से बातें नहीं हैं कि कंडीशंस हैं, ये हैं वो हैं। आप अपनी तरफ से पूरा 100% देना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ हेयर। सो नाउ आई वॉन्ट टू से कि आपको ये जो पार्टनर मिले हैं, ये टू फेस पार्टनर मिले हैं आपको, कि आपकी तरफ कुछ और हैं लेकिन बाद में कुछ और हैं, और दैट्स वाई द कार्ड इज़ दिस लाइक दिस। सो यू शुड नॉट वेट। यहाँ पर मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ एज़ पर दिस कि जैसे मेरा टॉपिक था आज का कि शुड यू स्टे और मूव ऑन। सो आपको स्टे नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आगे हैप्पीनेस आ रही हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लॉक ओपन है,
ठीक है। सो आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न के जो कलर्स हैं, रेनबो के जो कलर्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आगे बहुत ब्यूटी है, बहुत ही कुछ अच्छा है। और आप जिस तरीके के पर्सन हैं आपको ऐसे ही पार्टनर मिलेंगे। आपको किंग ऑफ वॉन्ड जैसे पार्टनर चाहिए जो खुद अपने अंदर इमोशनली बैलेंस हैं, लॉयल रहते हैं और हमेशा अपने जो पार्टनर हैं उनको रेस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं। ठीक है। सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ अबाउट कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको ऐसे ही जीना है। जितना ज़्यादा आगे विज़न रखेंगे, आगे होप करेंगे, आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको जिस तरीके की बहुत ही स्टेबल सिचुएशन नहीं है, बहुत डिस्टर्ब हैं आप, और आपको ये जो पेन है ये आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। सो समवेयर आई वॉन्ट टू से टू यू कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए एंड लाइफ वुड बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल अहेड। सो आगे लाइफ बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड डियर। सो आई विश, आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। सो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए जो आपको गाइडेंस मिली, एंड इसके साथ साथ मुझे अपना ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो मिलती हूँ फिर एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।